गांव में दो परिवार रहते थे। मोहन का परिवार बहुत गरीब था, वहीं दूसरी तरफ सोहन का परिवार बहुत अमीर था। दोनों की पत्नी गर्भवती हो जाती है। कश्मीरा, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर पर एक बेटी पैदा हो। हम उसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे घर बेटा पैदा हो। हम उसका नाम कुबेर रखेंगे। कश्मीरा, ये तो सब ऊपर वाला ही तय करेगा। ऊपर वाला जो भी देगा हमें दिल से स्वीकार करना होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। की तरफ सोहन अपनी पत्नी से बात कर रहा था। रानी, मुझे पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला इस बार हमारे साथ गलत नहीं करेगा। ऊपर वाला अभी तक कर रहा था क्या? कोई भी संतान जीवित क्यों नहीं बचती हमारे यहाँ? इससे पहले 3 बार मुझे माँ बनने का मौका मिला, लेकिन जन्म होते ही वो चल बसे। जब तक हमारे घर संतान पैदा नहीं होती हम कोशिश करते रहेंगे, और तब भी अगर कुछ ना हुआ तो हम बच्चे गोद ले लेंगे ना। तुम परेशान मत हो, पैसों में बड़ी ताकत होती है। डिलीवरी का दिन आता है तो गांव के छोटे से अस्पताल में मोहन और सोहन अपनी पत्नी को ले जाता है। सोहन जी, माफ कीजिए, या तो मैं सिर्फ आपकी पत्नी को बचा सकता हूँ या फिर बच्चे को। दोनों का बचना नामुमकिन है। सुन के सोहन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सोहन के साथ ये घटना 2-3 बार हो चुका हुआ होता है चुकी थी। डॉक्टर साहब, अगर हमने बच्चे को बचाया तो माँ मर जाएगी, माँ को बचाया तो बच्चे को ना देखकर माँ वैसे ही मर जाएगी। प्लीज इस बार। डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मगर डॉक्टर नहीं मानता, इसलिए कि डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। करे डॉक्टर साहब, आप चाहे जितने रुपए ले लीजिए, 5 लाख 10 लाख, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि माँ और बेटा दोनों बच जाए, या फिर रानी की गोद में किसी न किसी तरह जब सुबह उसकी आंख खुले तो एक औलाद होनी ही चाहिए। कंपाउंडर डॉक्टर के कान में कुछ कहता है। आप जरा मेरे साथ आइए। सोहन डॉक्टर के साथ केबिन में चला जाता है और दोनों बातें करने लगते। देखिए सोहन जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। लगता है ऊपर वाले ने कुछ इंतजाम करके भेजा है इस बार। जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, आखिर क्या करना होगा मुझे? इसी अस्पताल में एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। अभी तक उन्हें ये नहीं पता है। अगर आप चाहें तो एक बच्ची मैं आपको दे सकता हूँ चुपके से, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब। साल में मोहन और कश्मीरी की 2 बेटियां पैदा होती है, मगर डॉक्टर चुपके से एक बेटी को सोहन की पत्नी के पास रख देता है। जब रानी की आंख खुलती है तो वो अपने पास एक बच्चे को देख के मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। आज तो तुम खुश हो ना रानी? हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया है, मुबारक हो। आपको भी मुबारक। और उसकी पत्नी कश्मीरी अपनी बेटी के साथ खेल रही है। बेटा लक्ष्मी, ये बिल्कुल तुम पर गई है कश्मीरा। हम अपनी बच्ची को बहुत ही नाजों से पालेंगे, इसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। लक्ष्मी एक गरीब परिवार में बड़ी होने लगती है, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी की बहन मीरा अमीर परिवार में बड़ी होने लगती है। गांव के सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। लक्ष्मी और मीरा भी इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन इन दोनों में इस बात से अनजान थी कि वो दोनों बहन है। मीरा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? दूर हट मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अगर मेरे माँ पापा को पता चल गया कि मैंने तुम जैसी भिखारिन से बात की है तो वो लोग मुझे बहुत डांटेंगे। मैं भिखारिन नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरे माँ पापा ने सिखाया है, जितने भी गरीब लोग होते हैं सब भिखारी ही होते हैं। से कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी। मीरा अपनी सहेलियों के साथ अक्सर बिल्लू काका की दुकान पे समोसा खाया करती थी और लक्ष्मी दूर से देखा करती थी। मेरा भी समोसे खाने का मन होता है, लेकिन मैं पापा से नहीं कह सकती, वो वैसे ही परेशान रहते हैं। अरे बिल्लू काका, कभी कभी तो आप बहुत अच्छे समोसे बना देते हो, पर आज तो 1 नंबर के घटिया समोसे बनाए हैं आपने। नहीं खाने मुझे, फेंक दो सब लोग। मीरा और उसकी सहेली अपने अपने समोसे को डस्टबिन में फेंक देती है और बिना पैसे दिए हुए वहां से चली जाती है। दुकानदार उसे पुकारता रहता है, मगर वो पलटती नहीं है। ये लोग तो खाने का इतना अपमान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूर से ये सब कुछ देखती रहती है। चुपके से वो डस्टबिन के पास आती है और सारे समोसे ले आती है और अकेले में खाने लगती है। तभी लक्ष्मी के ये हरकत दूर से दुकानदार देखता रहता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, कितना अंतर है इन दोनों में। लक्ष्मी के माता पिता खेत में काम करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोहन की बेटी मीरा बहुत घमंडी हो चुकी थी, जबकि दोनों सगी बहन थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मीरा अपनी सहेलियों के साथ लक्ष्मी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी।
लगती है। अरे लक्ष्मी, तुम पैदल ही जाती हो क्या? हाँ, मैं तो रोज अकेले ही पैदल चली जाती हूँ क्योंकि मुझसे कोई बात ही नहीं करता। आज से तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। आज से हम सब दोस्त हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हम सभी सहेलियां स्कूल के पीछे जंगल में अमरूद तोड़कर खाने जा रही हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। की सहेलियों के साथ स्कूल के थोड़ी दूर पर किसी जंगल में चली जाती है। मीरा और उसकी सहेली अचानक धीरे धीरे चलने लगती है, लेकिन लक्ष्मी बड़े खुशी के साथ उछलते कूदते जंगल में चलने लगती है। अचानक लक्ष्मी किसी दलदल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, मीरा मीरा, मैं डूब रही हूँ। उसकी सहेली जोर जोर से हंसने लगती है। बड़ा मजा आया। अपने सहेलियों के साथ जंगल से चली जाती है। उसे अनजान बहन लक्ष्मी उस दलदल में डूबने लगती है। वहां पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं होता है। तभी अचानक से एक पीले रंग का सोने का सूट लक्ष्मी के ऊपर गिर आता है और उस पर करके लक्ष्मी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक वो पीला रंग का सोने का सूट बोलने लगता है, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। ये सूट तो बोल रहा है। हाँ लक्ष्मी, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं सोने का सूट हूँ। इस सूट में एक पॉकेट है। इससे जितना भी धन निकालती जाओगी कभी कम नहीं पड़ेगा। और जब तक ये सूट तुम्हारे घर में रहेगा तब तक पूरा परिवार संपन्न रहेगा। लेकर के अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके बाद वो लोग बहुत धनवान हो जाते हैं, अच्छे घर में भी रहने लगते हैं। आगे देखते हैं कि हम लोग लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ कार में बैठ के कहीं जा रही होती है। तभी मीरा की नज़र उस पे पड़ जाती है। ये तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी लक्ष्मी, जोर जोर से लक्ष्मी को पुकारती है। लक्ष्मी के पिता अपनी कार को रोक देते हैं। मीरा उसके पास आती है। लक्ष्मी, तुम तो पूरी तरह से बदल गई। तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? उस जंगल वाली घटना के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं दोबारा वापस आई थी लेकिन तुम मिली ही नहीं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे पापा ने दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था, इसलिए मैं अब उस स्कूल में नहीं आती हूँ। और तुम मुझसे माफी मत मांगो। बच्चे तो ऐसी हरकतें किया ही करते हैं, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? किस बात की माफी मांग रही हो बेटा? अरे कुछ नहीं पापा, हम लोग खेल रहे थे। मीरा ने उस खेल में बेईमानी कर ली थी, उसी की माफी मांग रही है और कुछ नहीं। यहाँ पर मीरा के पिताजी भी आ जाते हैं। उनकी हालत पहले से खराब हो चुकी होती है। उनका सारा धंधा पानी चौपट हो चुका हुआ होता है। इसी वजह से वो मीरा, यहाँ क्या कर रही हो? पापा, ये मेरी सहेली है लक्ष्मी और ये उनके माता पिता। क्या मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए मेरा सारा बिजनेस चौपट हो चुका है। मैं सब कुछ पैसे को ही मानता था। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वरना मेरे अंदर वो एक बोझ सा हमेशा बनकर रहेगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? मैं आपका कर्जदार हूँ। उस दिन आपके घर एक नहीं बल्कि जुड़वा बेटी पैदा हुई थी। अगर आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था, लेकिन ये बात मैंने उससे छुपा ली और डॉक्टर को 5 लाख रुपए देकर चुपके से आपकी एक बेटी मैंने ले ली। इसका मतलब लक्ष्मी और मीरा सगी बहनें हैं? हाँ भाई साहब। लक्ष्मी मेरी बहन है। मैं बहुत खुश हूँ पापा। मैंने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया। इसी तरह से दोनों बहन को पता चल जाता है। मोहन सोहन के बिजनेस में मदद करता है और दोनों परिवार एक साथ खुशहाल मंगल रहने लगे।